हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है जो बीपीएससी मेकर का है और इससे पहले 3-4 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। यह बिहार का अर्धवार्षिकी है फ्रेंड्स, इसमें जनवरी से जून तक का करंट अफेयर है और ये एमसीक्यू बेस पे है और ये सर का ना बहुत अच्छा कंटेंट होता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, तो आप ज़रूर आ जाके देख लीजिएगा। इससे पहले बिहार स्पेशल में करंट अफेयर खान ग्लोबल स्टडी का भी जनवरी से मई तक अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल में एडिटोरिया का तथ्य संग्रह है, बुक है, वो अपलोड हो चुके हैं, पूरा बुक हो चुका है फ्रेंड्स। और एडिटोरिया के साथ साथ फ्रेंड्स ये इम्तियाज अहमद का बुक है, वो भी हमारा अपलोड हो चुका है और एमसीक्यू बेस पे है वो। और साथ ही साथ फ्रेंड जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज एडिटोरिया का और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसका टेस्ट भी कंप्लीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें 81 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 में प्रतियोगिता में आयोजित किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह, नाम याद रखिए, कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना में। तो बिहार की मेजबानी में संचालित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज ये कहाँ हुआ है, तो राउंड 2 में प्रतियोगिता में बिहार की 10वीं कक्षा की छात्रा कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो रहा था, तो ये पटना में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंदर शंकरन हैं। बिहार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 265 जिले में 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं, तो यहाँ रोकने का पूछ रहा है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा रोका गया है। ठीक है, और हाल ही में भारत में 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 265 जिलों में किए गए एक अध्ययन में नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन ने 2022-23 में 9,551 बाल विवाह रोके हैं, जिसमें अधिकांश लड़कियां लगभग 15 से 18 वर्ष की आयु की थी। और आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोकने में बिहार रोके गए हैं, और ये कहाँ पे रोके गए हैं, तो बिहार में रोके गए हैं। बिहार में बाल विवाह का प्रचलन 41% अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शेष राज्य जहाँ बाल विवाह सर्वाधिक रोके गए हैं, तो बिहार में 31%, बंगाल में 11% और उत्तर प्रदेश में 11% रोके गए हैं। ठीक है, बाल विवाह मामले में सर्वाधिक FIR दर्ज कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में, असम में और उड़ीसा में। जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, तो 13 वर्ष से पहले 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जिसमें पुरुष 71.20 और महिला 51.50 थी। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04 थी, जिसमें पुरुष 82.14% और महिला 65.46% है। 2011 की जनगणना 15वीं आदर्श वाक्य क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, तो ये आदर्श वाक्य जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया है। बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लाभ कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर है डी, मतलब 1.73 लाख करोड़ रुपए की फायदा हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। तो आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख रुपए का अनुमान हुआ है। ये अनुमान क्या हुआ है, तो ये लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, और इसमें केंद्र करों में हिस्सा, केंद्र परियोजना योजनाओं एवं जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि सम्मिलित है, जिसमें जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 44,000 करोड़ रुपए मिले हैं। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, जिसमें जीएसटी का अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं
की आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाले एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि जीएसटी क्या है, तो क्वेश्चन पूछता भी है, पूछा भी है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लगाया गया था। आधिकारिक तौर पे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कब लागू हुआ, कब से लागू, तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी का संविधान संशोधन कौन है, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा हुआ है। हालांकि सबसे पहले 1954 में जीएसटी फ्रांस में लागू हो चुका है। और जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है अगले बताएं कि बिहार के किस जिले में झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर है मधुबनी में, ठीक है। इसमें है बिहार के झांझपुर मधुबनी स्थित मिथिला हाट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2024 को सांसद कौन किए हैं, तो सांसद संजय झा द्वारा किया गया है। हालांकि इस स्वर्णिम मिथिला समिट का उद्घाटन उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के हाथों होना था, किंतु किसी कारण वह समारोह में नहीं पहुंच सके थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख लेंगे कि सबसे लंबे समय से संघर्ष के बाद 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग दे दिया गया है। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला है फिर, 14 अगस्त 2022 को। और बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिहार में आयोजित महोत्सव कौन कौन सी महोत्सव है, तो आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना में होता है, सूफी महोत्सव मनेर शरीफ में, बाजरा महोत्सव भोजपुर में, 11वां थावे महोत्सव गोपालगंज में, किन्नर महोत्सव प्रेमचंद्र रंगशाला में, जीरादेई महोत्सव जीरादेई सिवान में, मंजूषा महोत्सव सैंडिल कंपाउंड भागलपुर में, और उल्लाद धाम महोत्सव पालीगंज पटना में होता है। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर्स घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है सी शरद विवेक सागर को। तो जीरादेई सिवान बिहार के मूल निवासी शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने वर्ष 2024 को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम शरद विवेक सागर है। और इको फोरम ने 2024 में यंग ग्लोबल लीडर के लिए घोषित किया गया है। और ये सिवान जीरादेई के हैं, और वहीं के हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। और गांधी जी ने जीरादेई को जो गाँव है ना, उसको एक धर्म स्थल बोला था, तो ये भी हिस्टोरिकल हिस्टोरी है फ्रेंड्स। शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा है, और सामाजिक उद्यमी क्षेत्र में चुना गया है उनको। और इसमें अतिरिक्त कला संस्कृति और क्षेत्र में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, ठीक है, भूमि पेडनेकर, व्यापार के क्षेत्र में अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल हेब्बार, शाश्वत गोयनका और सामाजिक उद्यम ऋचा वाजपेयी को भी सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपने प्रतिष्ठित वार्षिक दावोस शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इसी दावोस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक उद्घाटन भाषण भी दिए थे। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। बताएं कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था, तो इसका आंसर है बिहार। 14वां किसने जीता था फ्रेंड्स, तो 14वां बिहार ने जीता था, ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। तो 15वां जीता है गेल ने जीता है, जबकि 14वां तो बिहार ने जीता था, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पटना अवस्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल में गुणवत्तापूर्ण नवीकरण के लिए बिहार राजभवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अप्रैल 2023 में 14वां विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये पहले का है। नेक्स्ट है यहाँ पे और कौन है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में अशोक राजपथ अवस्थित है, और अशोक राजपथ के पास है, और इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना हुई थी। वर्ष 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का
नामक एक संगठन की स्थापना किए थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1921 में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे भी मिसप्रिंट किया हुआ है उनका। और हालांकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बुक में भी कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ दक्षिण एशिया पुरातात्विक समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है बी, ज्ञान भवन पटना में। ठीक है। बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति युवा विभाग के पुरातत्व निदेशक की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति सोसा की स्थापना 2005 में हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक बसंत सिंधे हैं। बिहार संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई है और इसमें वर्तमान महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 शिखर सदस्यों देशों का समर्पित हुआ था और टुगेदर विथ आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया था। उद्घाटन किए थे तो नीतीश कुमार। और बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 524 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है ए, सारण के हैं वो। तो सारण के कौन है फ्रेंड्स? तो सारण के हरेंद्र सिंह है जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में 4थे स्थान पे है और जबकि महिला टीम 9वें स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। शीर्ष पुरुष टीम आंकड़े 2024 का है जिसमें नीदरलैंड फर्स्ट पे, बेल्जियम सेकंड और जर्मनी थर्ड में और भारत 4th पे है। और महिला टीम में हमारा स्थान 9वां है। तो ध्यान रखिएगा। और पहले नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी 1, 2, 3 पे स्थान पे, हमारा स्थान 9वां है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ हाल ही में 12 से 19 अप्रैल 2024 के सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बिहार म्यूजियम पटना में। ठीक है। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में 12 अप्रैल 2024 को बिहार म्यूजियम में सिक्की कला वर्कशॉप को प्रदर्शनी आयोजन किया गया है। ठीक है। म्यूजियम और इसमें क्या था? तो इस उद्घाटन म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है। बिहार म्यूजियम की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार म्यूजियम की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई है। इसका उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर विश्व पटल पर पहचान दिलाना और बिहार म्यूजियम के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिन्हा बिहार म्यूजियम के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखेंगे। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापना की गई है। यह मौसम स्टेशन वायु, तापमान, वर्षा, वायुमंडल दाब और हवा की गति और दिशा पर प्रत्येक 15 मिनट की अवधि पर आंकड़े बताएगा। 19 से 29 फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे संस्करण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और बिहार के राजकीय खेल कबड्डी है और वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो धोखाधड़ी में है, इसका आंसर है नालंदा सबसे शीर्ष पे है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह को 166वीं
पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किए थे? तो इसका आंसर है सी, विलियम टेलर, लेकिन वो नहीं गए थे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनका लास्ट लड़ाई किससे हुई थी? तो ली ग्रांट से हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। वीर कुंवर सिंह 13 नवंबर 1777 तथा 26 अप्रैल 1858 बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी, जो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। 80 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1858 में वे जगदीशपुर के पास ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रैंड के साथ अंतिम युद्ध किए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हो कि इसकी अंतिम युद्ध किसके साथ हुई थी? तो ली ग्रैंड के साथ हुई थी और ली ग्रैंड पराजित हुआ था, किंतु कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो गई थी फ्रेंड्स। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजी खिलाफों को गुरिल्ला युद्ध और छापामार के लिए किए थे। नेक्स्ट है सन 1972 में बिहार के शाहाबाद जिला के 2 भागों में बांट दिया गया था। बांट दिया गया था किसमें? तो भोजपुर और रोहतास में। ठीक है, तो ये उतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और देख लेते हैं बिहार। फिर 1992 में भोजपुर से बक्सर एक स्वतंत्र जिला बन गया। जगदीशपुर 23 अप्रैल 2022 को एक साथ क्या? तो एक साथ 77,900 तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। इसमें 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ 57,000 झंडे लहराने का रिकॉर्ड बनाया था। तो बिहार में कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था, जिसमें 77,900 तिरंगा लहराए गए थे। कहाँ पे? तो जगदीशपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो इसका आंसर है सबसे अंतिम है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, और सबसे जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार झारखंड सर्कल का टेरिस डेसिबल 56.66, अर्थात बिहार झारखंड में से 100 लोगों में से सिर्फ 57 कनेक्शन ही उनके देश में सबसे कम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है ए, बिहार ने। तो हाल ही में बरौनी बेगूसराय बिहार में 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें किसने जीता है? फिर इसमें बिहार जीत गया है। आयोजन 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ था और इसका खिताबी मुकाबला 4 अप्रैल 2024 को बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया था। खिताबी मुकाबले में बिहार ने दिल्ली को 38 और 34 के से पराजित कर ट्रॉफी के ऊपर जीत हासिल कर लिए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा खेल परिषद पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है हरियाणा। तो 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर में पटना में खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियन में खिताबी मुकाबले में राजस्थान को हराकर हरियाणा जीत लिया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार में हो रहा था और हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा करके, ध्यान रखेंगे। जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे है। बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में ही एक अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। कबड्डी बिहार के राजकीय खेल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? तो 19 से 29 फरवरी 2024 का आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115 स्थान हासिल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार का स्थान कितना है? तो 15वां है और एक कांस्य पदक जीता था कौन? तो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा का है वहाँ से। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर है डी, बक्सर ने रहा है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जिलों को सूचीबद्ध किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार बक्सर जो 100 में से 76.61 अंक हासिल कर बिहार में प्रथम स्थान हासिल किए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है, तो इसका आंसर है सिवान। ठीक है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एक वर्ष 2023 में पासपोर्ट के लिए 3.90 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 3,56,000 लोग ने पासपोर्ट जारी किए थे। पासपोर्ट जारी करने में 3 जिले कौन कौन है, तो सिवान है, उसके बाद पटना, उसके बाद गोपालगंज है, तो ध्यान रखिएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और यहाँ पे है कि भारतीय पासपोर्ट 2024 में इस रिपोर्ट के अनुसार 84वें से 85वें स्थान पे आ गई है, तो भारत अब क्या है, तो 85वें स्थान पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो कुंडलपुर महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए में कहाँ पे कुंडलपुर महोत्सव होता है फिर, तो ए का ऑप्शन क्या था, तो इसका आंसर है नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव हुआ है, नालंदा में। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थल नालंदा के कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है, और आयोजन 22 अप्रैल में 2024 में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा किया गया है। तो बिहार का राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैन धर्म में दो प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते हैं, यानी कोई परिधान धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म विदेह साम्राज्य के कुंडलपुर नालंदा में हुआ था, जबकि श्वेतांबर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। भगवान महावीर को देहवास बिहार की पावापुरी नालंदा में हुआ है, तो ये भी लिखना है। बिहार में आयोजित महोत्सव, तो ये हमारा महोत्सव हमने एक बार रिपीट कर लिया है फ्रेंड्स, तो बार बार उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये देख लेंगे कि बिहार में आयोजित महोत्सव 2024 में क्या क्या है, तो नागी पक्षी महोत्सव, नागी नकटी जो नागी पक्षी आश्रय जमुई में है हुआ है। बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ज्ञान भवन पटना में, और नारी शक्ति रेस्ट्रोपेरेटिव प्रदर्शन बिहार के म्यूजियम पटना में हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ये सब पूछा हुआ है फ्रेंड्स, बोला हुआ है। नेक्स्ट है कि संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है। प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं, तो इसका आंसर है बेगूसराय के हैं। तो प्रियांश कहाँ के हैं, तो ये बेगूसराय के हैं। और चीन के संघाई में आयोजित हुई तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है। टीम इवेंट ने उन्हें अभिषेक वर्मा और प्रथमेश के साथ मिलकर खेलते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस मुकाबले में भारत नीदरलैंड को मात दे दी थी। और इसके अलावा प्रियांश ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया के निको वाइनर को हराकर रजत पदक सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में फ्रेंड्स। तो तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हो रहा था, तो चीन के संघाई में, और प्रियांश 2 मेडल जीते हैं, और जिसमें एक स्वर्ण जीते हैं जिसमें अभिषेक वर्मा के साथ, और दूसरे में अकेले जीते हैं, उनमें सिल्वर रजत पदक जीते हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये आपके बेगूसराय के हैं। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हाल ही जारी एक निर्देशन के अनुसार कितने महीने तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत स्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर है बी 6 माह या अधिक। तो बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देशन के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा जेल की सज़ा हुई तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अर्थात अब 6 महीने या उससे अधिक जेल की सज़ा पाने वाले मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि या पंचायत समितियों का सदस्य कुर्सी चली जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव में भी नहीं लड़ सकते हैं। हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया है। इसी दिन 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतवर्ष में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन 1992 पर अपनी सहमति दी थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित की है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसने जारी किया है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल को किए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कार्यकाल में भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और पंचायती राज प्रणाली का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जो त्रिस्तरीय मानते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S स्पर्धा में अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका दोनों में वर्गों में चैंपियनशिप खिताब जीत लिए हैं। तो इसका आंसर है बिहार ने जीता है फ्रेंड्स। तो नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S स्पर्धा में अंडर 17 और अंडर 19 दोनों आयु वर्ग के बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार की टीम ने चैंपियनशिप खिताब जीत लिए हैं। इस प्रतियोगिता के तहत रग्बी एस अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार ने पिछले चैंपियन उड़ीसा को फाइनल में हराकर खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो को बस यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 102 से आगे को लेकर के चलेंगे। इसी तरीके से 25 मिनट के आधे घंटे का वीडियो बना करके हम पूरा को कवर कर लेंगे, पूरा बुक को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।